वीडियो में हम HSSC पटवारी का जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था उसमें जितने भी क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस करेंगे। यदि आपको HSSC की और भी क्वेश्चन पेपर देखने विद सॉल्यूशन तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे पर निर्णय लेता है, तो इसमें डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करने वाला पहला भारतीय सिपाही कौन था, तो इसका राइट आंसर है मंगल पांडे, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वृद्धि, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए 25 है, आगे 125 है, फिर आगे है 36 है, तो आगे क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए 25 जो है 5 का स्क्वायर होता है, आगे क्या है 5 का क्यूब। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 6 का स्क्वायर है, तो आगे क्या आना चाहिए 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब कितना होता है 6 216, तो यहाँ पे इसमें जो है बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। कुछ जो कैंडिडेट है वो ये भी सोच सकते हैं कि यहाँ पे 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया गया है तो 125 आ गया है, उधर 36 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 180 भी आ सकता है, लेकिन जहाँ तक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे 216 जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर बाई द चांस 216 नहीं होता तब 180 आंसर जो है बिल्कुल राइट होता। तो इसमें जो है फोर्थ क्वेश्चन का अपना जो है बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी गई अक्षर श्रृंखलाओं के खाली स्थानों पर क्रम में रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा, तो यहाँ पे आप टोटल जब इनको काउंट करेंगे ना तो ये टोटल बनेंगे 16 अल्फ़ाबेट हैं, जिसमें यहाँ पे आपके जो ये इस तरीके से जो नीचे ये डैश लगा रखे इनको भी काउंट किया जाएगा। इसमें यहाँ पे जो है ये ऑप्शन दिए गए हैं कि इनमें से कौन कौन से अल्फ़ाबेट जो है भरें ताकि जो एक सीरीज़ बने, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चार का जो है यहाँ पे पेयर बना लेते हैं, तो वाई, फिर उसके बाद जो है गैप है यहाँ पे, फिर एक्स, फिर डबल जो गैप है, फिर जेड एक्स, उसके बाद गैप, फिर नेक्स्ट जो है वाई है, फिर यहाँ पे गैप, फिर जो है एक्स वाई, फिर गैप, फिर जेड एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पे जब चार का पेयर बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे चार का जो है पेयर बन जाएगा, तो इस तरीके से आपको जो है पेयर बनाना है। तो आप ध्यान से देखिए वाई से स्टार्ट हो रहा है ये, तो अगला भी जो है वाई से स्टार्ट होना चाहिए, अगला वाई से स्टार्ट है और अगला भी किससे स्टार्ट होना चाहिए वाई। अब लास्ट वाला देखिए वाई जेड एक्स वाई, तो पहले वाले में जो है वाई फिर जेड एक्स वाई आना चाहिए, अगले में वाई जेड एक्स वाई आना चाहिए, ठीक है, अगले में भी वाई जेड एक्स वाई आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले जो है जेड आया है, उसके बाद जो है 3 बार वाई आ गया, फिर जेड वाई, तो ये ऑप्शन देख लेंगे अपने पास कौन से जो है ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पे जो है फिफ्थ का जो है ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल अपना राइट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे जो है रेडियो को लिखा गया है ABCDE, आगे जो है ब्रॉडकास्ट को लिखा गया है FAEBCGBHI, तो यहाँ पे रेशियो को क्या लिखेंगे आपको देखना है, यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है R है और R की जगह पे क्या है, यहाँ पे R की जगह पे आप देखेंगे तो क्या है A, तो सबसे पहले जो है A आना चाहिए, तो ये यहाँ पे जो है A ऑप्शन में भी और B में भी है। नेक्स्ट उसके पास देखते हैं, देखिए यहाँ पे A आया हुआ है, तो यहाँ पे A के स्थान पे यहाँ पे क्या आ गया B, तो आगे जो है A के बाद B आना चाहिए, तो ये केवल आपका पहला ही ऑप्शन है, आगे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो 6th में जो है अपना A ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यदि A माता है D की, यानी कि A जो है वो माता है किसकी है D की, तो A को मैं ऊपर लिख लेता हूँ और इसको नीचे क्या लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं D, और A यहाँ पे माता है तो इसका मतलब ये क्या होगी माइनस से D नोट कर देते हैं। आगे देखिए यहाँ पे B बेटा नहीं है C का, ठीक है, तो इस लाइन को एक बार छोड़ देते हैं। उससे आगे देखिए C पिता है D का, यानी कि C जो है D का पिता है, तो यहाँ पे अगर ये जो है C अगर जो है D का पिता है तो इसका मतलब जो A और जो C है ये क्या हो गई पति पत्नी। आगे यहाँ पे बताया गया है देखिए D बहन है B की, तो D बहन है तो इसका मतलब यहाँ पे D फिक्स हो गई कि क्या है वो लड़की है, तो B जो है ये इसकी क्या है D क्या है B की बहन है। B बेटा नहीं है, अगर B बेटा नहीं है तो सीधी सी बात है B क्या है बेटी है। देखिए B और D अगर भाई बहन है मतलब दोनों ही बहनें हैं, तो यहाँ पे इसने पूछा है कि जो A का B से क्या संबंध है, यानी कि जो A है वो B की क्या लगेगी, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो देखिए अगर D की जो है A माता है, यानी कि D की जो माता A है, D B की बहन है, तो इसका मतलब जो A है वो B की भी क्या हो गई माँ हो गई, यानी कि माता। लेकिन इसका उल्टा पूछ ले, अगर ये पूछ ले कि B A की क्या लगेगी, तो B A की क्या लगेगी यहाँ पे बेटी लगेगी, लेकिन यहाँ पे आपको A बताना है, तो A जो है B की क्या है माता है, तो इसमें 7th में जो है A ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जो सी होता है वो 3rd नंबर पे होता है। इसी तरीके से आगे देखिए CAT लिखा गया है, तो सी आपका जो 3 नंबर पे होता है, ए आपका 1 नंबर पे होता है, टी आपका 20वें नंबर पे होता है। जब इनको जोड़ते हैं तो कितना आता है 24। इसी तरीके से आपको आगे बताना है FAULT। एफ जो है कौन से नंबर पे होता है 6 नंबर पे, ए जो होता है 1 नंबर पे होता है, यू आपका 21 नंबर पे होता है, एल आपका 12 नंबर पे होता है, टी जो होता है ये 20 नंबर पे होता है। तो जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 60। तो यहाँ पे जो है 8th क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा 60, यानी कि ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9th का। देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ XZYP, आगे यहाँ पे ADGJ, नेक्स्ट है KNQT, नेक्स्ट है EHKN। आपको कंप्लीट सोल्व करने की जरूरत नहीं, आप पहले 2 अल्फ़ाबेट लीजिए। देखिए एक्स और जेड के बीच में जो है 1 का डिफरेंस है, ए और डी के बीच में 2 का डिफरेंस है, के और एन के बीच में 2 का डिफरेंस है, ई और एच के बीच में 2 का डिफरेंस है। 2 का डिफरेंस का मतलब ये है कि इनके बीच में 2 अल्फ़ाबेट जो है आते हैं, यानी कि यहाँ पे जो है ए और डी के बीच में जो है कितने अल्फ़ाबेट आते हैं 2, के और एन के बीच में जो है 2 अल्फ़ाबेट आते हैं, के बाद क्या आता है एल और एम, ई के बाद में आता है एफ और जी, फिर उसके बाद एच, ए और डी के बीच में आता है बी और सी, और एक्स और जेड के बीच में जो आपका एक ही आता है, कौन आता है वाई। तो बाकी सभी में जो है बीच में जो है 2 अल्फ़ाबेट आते हैं, लेकिन जो पहला है एक्स जेड इसके बीच में एक ही अल्फ़ाबेट आएगा। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस बताना है, तो 9th में जो है ए ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। 10th क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक जो है क्वेश्चन दिया गया है कि 45 लास्ट जो है बीच में जो स्टार दे दिया, तो स्टार की जगह पे मैं क्या मान लेता हूँ यहाँ पे खालिस्तान है। आगे दे दिया यहाँ पे 5, उसके बाद में जो है फिर से स्टार दे दिया, स्टार का मतलब खालिस्तान, उसके बाद में 3 दे दिया, उसके बाद में लास्ट में दे दिया फिर से जो है स्टार, स्टार का मतलब खालिस्तान, उसके बाद में 27। तो आप में आपको जो है भरना है कि कौन सा साइन आना चाहिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आप रख के देखेंगे, आप जब चेक करेंगे तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि पहले 45 के बाद क्या आएगा डिवाइड, फिर उसके बाद जो है मल्टीप्लाई और यहाँ पे इक्वल टू। आप सोल्व कर लेते हैं, देखिए 45 को 5 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, फिर मल्टीप्लाई में 3 है और आगे 27 है, 9 और 3 की मल्टीप्लाई करते हैं 27, लेफ्ट में और राइट में भी क्या है 27, यानी कि पहले डिवाइड आएगा फिर मल्टीप्लाई फिर इक्वल टू, जो कि कौन से ऑप्शन में यहाँ पे अपने पास सी ऑप्शन में दिया गया है। तो जो 10th क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो इस सीरीज को पूरा करता हो। देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले क्या दिया गया है 1, ठीक है, यहाँ पे आपको जो है सीरीज को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 1 को जो है 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से और उसमें 1 जोड़ दिया, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा प्लस 1 3। आगे 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से प्लस उसमें 2 जोड़ दिया, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 और 2 कितने होते हैं 8। आगे 8 को 2 से मल्टीप्लाई करके 3 जोड़ दिया, 8 दूनी 16, 16 और 3 कितने होते हैं 19। आगे 19 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 जोड़ दिया, 19 दूनी 38, 38 और 4 कितने होते हैं 42। तो आगे यहाँ पे 42 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से और उसमें क्या जोड़ देंगे 5, 42 दूनी कितने होते हैं यहाँ पे 84 और उसमें 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 89। तो 89 ऑप्शन देख लेंगे कौन से में है। तो यहाँ पे जो 11th क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि 89। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक परीक्षा में सफल हुए विद्यार्थियों में राहुल जो है, राहुल का 11वां स्थान मिला है, ठीक है, और वह नीचे से 47वें स्थान पे है, ठीक है, यानी कि ऊपर से तो जो है वो 11वें स्थान पे है और नीचे से जो है वो कौन से स्थान पे है 47 पे। तो इस जो है टोटल जो स्टूडेंट देख लेते हैं कितने हो गए 11 प्लस 47 कितने हो गए यहाँ पे 58। लेकिन जो राहुल का स्थान है 2 बार काउंट किया गया तो उसमें से 1 घटा लेंगे, तो इसका मतलब टोटल यहाँ पे अभी तक स्टूडेंट हो गए 57, ठीक है। लेकिन उनमें से क्या हो गया 57 जो स्टूडेंट है ना, उनमें से एक जो है 3 विद्यार्थी जो है उपस्थित नहीं हो पाए, यानी कि एब्सेंट थे वो, और एक विद्यार्थी असफल रहा। तो यानी ये स्टूडेंट सफल है, 57 जो स्टूडेंट है वो सफल है यानी कि पास है, 3 स्टूडेंट एब्सेंट हो गए और एक जो स्टूडेंट है वो असफल यानी कि असफल हो गया यानी कि फेल हो गया। तो इसका मतलब टोटल जो स्टूडेंट है ना उस क्लास में कितने हो गए 61, क्योंकि 57 टोटल स्टूडेंट थे जो पास थे, उनमें से 3 जो है उसके अलावा उन पास के अलावा 3 एब्सेंट थे और एक फेल हो गया। तो टोटल जो स्टूडेंट थे उस क्लास में कितने थे 61। तो यहाँ पे जो 12th का राइट आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि 61। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, PUTREFY को यहाँ पे लिखते हैं XPQSTRL से, नेविगेट को यहाँ पे लिखते हैं GYMOWYQT। तो आपको लिखना है AVI AR
वाई क्या बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ए देख लेते हैं। ए यहाँ पे जो है ए की जगह पे क्या है, तो ए की जगह पे यहाँ पे क्या गया, वाई। तो सबसे पहले यहाँ पे वाई आना चाहिए जो कि सभी ऑप्शन में है। तो सबसे पहले क्या गया, वाई। उसके बाद देखिए यहाँ पे ए वी में जो है वी आया हुआ है सेकंड नंबर पे। तो यहाँ पे वी की जगह पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना वाई फिक्स हो गया है। उसके बाद वी देखिए यहाँ पे वी है, तो वी की जगह पे क्या गया, एम। तो 2 नंबर पे एम आना चाहिए। तो 2 नंबर पे एम सी में भी है और बी में भी है। आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है आई, आई की जगह पे यहाँ पे क्या है, तो आई देखेंगे तो यहाँ पे आई 4 नंबर पे, यहाँ पे 4 नंबर पे क्या है, ओ है। यानी कि यहाँ पे तीसरे नंबर पे ओ आना चाहिए जो कि दोनों ऑप्शन में दे रखा है। उससे आगे चलते हैं, फिर से जो है आर आ गया। आर का मतलब क्या है, तो यहाँ पे देखिए आर जो है ये रहा चौथे नंबर पे। तो यहाँ पे चौथे नंबर पे आर का मतलब क्या, एस है। तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो है एस आना चाहिए। तो एस यहाँ पे आप देखेंगे तो इस ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, यानी कि वाई एम ओ वाई एस एल। बस आपको ऊपर जो यहाँ पे दिए गए हैं इन अल्फ़ाबेट की सहायता से बस आपको सीधा चूज करना, आपको ज़्यादा जो है यहाँ पे माइंड यूज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए यहाँ पे 25 और आगे नीचे है ए 15,625, आगे है स्क्वायर रूट क्वेश्चन मार्क, नीचे है 30,625। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आना चाहिए आपको बताना, ठीक है। जब भी दोनों साइड स्क्वायर रूट होता है तो वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ बचेगा ओनली 25, नीचे बचेगा 15,625। आगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे मैं एक्स लिख लेता हूँ, नीचे आएगा 30,625, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इधर जो है 30,625 जो है यहाँ पे तो डिवाइड में है, इधर आगे किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और आगे क्या आ जाएगा, एक्स। यहाँ से 25 से काटते हैं 15,625 को, तो ये जो है 625 पे कटता है। फिर 30,625 को जब काटते हैं तो ये आपका कटेगा कितने पर, 49 पे। आप खुद भी काट सकते हैं इसको। तो यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, 49। ये कौन से ऑप्शन में है यहाँ पे, तो अपना 14 का जो है ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, यानी कि 49। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 का। किसी कार्यस्थल पर मजदूरों की एक टोली 8 घंटे में किसी क्रियाकलाप को पूरा करने का दायित्व लेती है। दुर्भाग्यवश कार्य के आरंभ से ही 4 श्रमिक अनुपस्थित होते हैं, किंतु शेष श्रमिक 10 घंटे में कार्य पूर्ण कर लेते हैं। तो टोली में श्रमिकों की प्रारंभिक जो है संख्या कितनी है, ठीक है। तो लेंथी क्वेश्चन है, आप खुद एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं। बाकी मैं इसका आपको राइट आंसर बता देता हूँ। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, यानी कि 20। बाकी आपके अकॉर्डिंग क्या है आंसर एक बार जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे एक सीरीज दी गई है कि ओड नंबर की सीरीज है, ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे जब इन सभी नंबरों को जोड़ते हैं ना, तो इनका जो जोड़ आता है ए 19,600 आता है। तो इसमें टोटल कितने जो है संख्याएं ये आपको बतानी है। संख्या का मतलब होता है टर्म, कितने पद हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे पहले 1 था, फिर 3 था, फिर 5 है, आगे 7 है, फिर उसके बाद यहाँ पे 9, 11 ऐसे चलेंगे। और जब इन सभी का जोड़ करते हैं ना, तो लास्ट में इन सभी का जोड़ बनता है 19,600। तो यहाँ पे बताना है कि कितने नंबरों का जोड़ 19,600 है। तो यहाँ पे आपको एक फार्मूला यूज करना पड़ेगा, सम ऑफ एन ओड नंबर। यदि ओड नंबर भी लिख सकते हो या ओड टर्म भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैं नंबर लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका फार्मूला होता है एन स्क्वायर। यदि एन नंबर ओड नंबर हैं तो उनका जो है सम कितना होगा, एन स्क्वायर। तो यहाँ पे एन स्क्वायर की वैल्यू है 19,600। यहाँ पे एन की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो आगे जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे जो है 196 का स्क्वायर रूट 14 होता है, और लास्ट में 2 जीरो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 जीरो लग जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो टोटल नंबर आएंगे, टर्म आएंगे, ये कितने आएंगे, 140। तो यहाँ पे 16 में जो है ए ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, राइट। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अमूल्य अकेले किसी कार्य को 2 दिन में पूरा करता है। अमूल्य को यहाँ पे मैं ए से डिनोट करता हूँ, ये किसी कार्य को 2 दिन में करता है। बिंदु को मैं बी से डिनोट करता हूँ, ये 6 दिन में करता है। तो टोटल काम कितने हो गए, 6। तो यहाँ पे टोटल काम जो है ए 2 दिन में करता है, तो यहाँ पे 1 दिन में 3 काम करेगा, बी 1 दिन में 1 काम करेगा। तो 1 दिन में कुल कितना काम हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए 3 + 1 4 काम जो है 1 दिन में हो गया। और कुल काम कितना है, तो कुल काम जो है यहाँ पे है 6। तो आपको कितने दिन लगेंगे यहाँ पे आपको बताना है। तो ये लग जाएंगे 6/4, यानी कि 3/2 दिन लगेंगे उस कार्य को पूरा करने में। तो 3/2 कौन से ऑप्शन में है यहाँ पे हम देख लेंगे। तो अपना जो है बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एक ट्रेन जो है एम यानी कि मेरठ से 5 बजे को छोड़ती है और दिल्ली 6 AM पर पहुंचती है। दूसरी ट्रेन एन दिल्ली से 7 AM को छोड़ती है और मेरठ को 10:30 बजे को पहुंचती है। तो यहाँ पे ये दोनों ट्रेनें किस समय एक दूसरे को जो क्रॉस करेंगे, ये भी जो है थोड़ा सा एक लेंथी क्वेश्चन है। बाकी मैं इसका आपको आंसर बताता हूँ, एक बार आप जरूर ट्राई करें। यहाँ पे जो है डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट।
ठीक है। बाकी आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 19 है 3 घंटियाँ क्रम से 9, 12, 15 मिनटों के अंतराल पर बजती हैं। ये तीनों 9 AM पर बजना स्टार्ट करती हैं, तो दोबारा से भी किस समय एक साथ बजेंगी। जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाता है ना, तो उसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे 9, 12 और 15 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3, यहाँ पे 4 और 5। अब किसी से डिवाइड नहीं हो रहे, तो अब यहाँ पे बस आपको मल्टीप्लाई करनी है। 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 9 की 4 से करेंगे 36, 36 की 5 से करेंगे तो 180। तो इसका जो एलसीएम है कितना आ गया 180। और 180 एलसीएम जो है ये क्या है, मिनट है। तो मिनट को घंटे में बदल लेते हैं, तो 180 डिवाइड में 60, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होती है। तो 180 मिनट में जो कितने घंटे हो जाएंगे, 3 घंटे। स्टार्टिंग में जो घंटियाँ हैं ये 9 AM पर बजना स्टार्ट करती हैं, 9 AM पर। आगे 3 घंटे बाद फिर से बजेंगी, तो 12 नून, क्योंकि 12 बजे क्या हो जाता है नून। तो ये दोबारा से जो घंटियाँ हैं 12 बजे बजेंगी। तो यहाँ पे दो देख लेंगे 12 कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट, यानी कि नेक्स्ट जो है ये 12 बजे बजेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। उन दो संख्याओं को मालूम कीजिए जिनका समानांतर माध्य, जिसको समानांतर को मतलब यहाँ पे बोलते हैं अर्थमेटिक मीन, यानी कि जिनका कॉमन डिफरेंस क्या हो सेम। और गुणोत्तर माध्य जिसको बोलते हैं जी जो है GM, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन, जिसमें जो रेशियो क्या होता है बराबर होता है। ठीक है। यहाँ पे अगर अपने पास 3 नंबर हैं ABC, तो अगर यहाँ पे मैं अगर इनका AP के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो अर्थमेटिक मीन निकालूँ AM, तो यहाँ पे जो है ये बन जाएगा आपका B = A + C/2। ठीक है। आगे यहाँ पे जो है B की वैल्यू अपने पास दे रखी है 12.5 है, तो यहाँ पे A + C की जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी 12.5 का डबल, यानी कि ये कितना हो जाएगा 25, यानी कि उनका जो सम है A और C का कितना है 25 है। आगे जो GP है GM है ज्योमेट्रिक मीन, तो यहाँ पे GM अगर मैं निकालूंगा तो बीच वाला जो नंबर होगा वो बराबर हो जाएगा पहले और लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर रूट। B की यहाँ पे वैल्यू दे रखी कितनी है 10 है, यहाँ पे स्क्वायर की वैल्यू 10 है, तो इसका मतलब यहाँ पे स्क्वायर को आगे स्क्वायर रूट की वैल्यू 10 है, तो स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, यानी कि दो नंबर जो हैं A और C उनका सम 25 है, उनकी गुणा कितनी है 100 है, यानी कि A + C उनका जो सम है ये 25 है और A और C की जो गुणा हुआ 100 है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन में देख लेंगे जिनका जोड़ 25 आए गुणा 100 आए, ये केवल जो है C ऑप्शन है जहाँ पे 20 और 5 को जोड़ते हैं तो 25 आता है और उनकी गुणा कितनी आती है 100। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए यहाँ पे 5, 13, 21 ऐसी जो 181 तक ऐड करना है, तो उनका ऐड कितना आएगा ये आपको बताना है। ठीक है। यहाँ पे जो है आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा जो है AP का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म को A बोलते हैं जो कि 5 है, इनका बीच का जो डिफरेंस है सेकंड टर्म में से फर्स्ट को घटाएंगे तो डिफरेंस कितना आ जाएगा कॉमन 8। तो सबसे पहले हम टर्म निकाल लेते हैं कितनी होंगी, तो SN का फार्मूला होता है A + N - 1 × D। तो यहाँ पे जो है A अपने पास 5 है, N माइनस अपने पास लास्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म है 181, तो इधर मैं 181 रख लेता हूँ, N - 1 × D। 5 इधर आके जो है माइनस का हो जाएगा, इधर बचेगा N - 1 × D। 181 में से जब हम 5 घटाएंगे कितना बचेगा 176। डी की जो वैल्यू कॉमन डिफरेंस ये अपने पास दे ही रखा है, तो यहाँ पे मैं सीधा ही जो है 8 रख लेता हूँ। ठीक है। तो 181 में से 5 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 176। आगे जो आएगा N - 1 × 8, 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो इधर आगे जो 176 के साथ क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो N - 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 176 को 8 से डिवाइड करेंगे 22, तो N की जो वैल्यू कितनी आ गई 22 + 1 यानी कि 23। तो उसमें जो है टोटल टर्म कितनी है 23 है। तो यहाँ पे अपने पास A भी आ गया, कितना है 5 है जो कि गिवन है, D अपने पास 8 है और लास्ट टर्म AN या फिर इसको L बोलते हैं, ये कितना है अपने पास 181 है और N की जो वैल्यू अभी आ गई N की वैल्यू 23 है। तो अर्थमेटिक में जो है प्रोग्रेशन होती है, इसमें जो है सम निकालना हो टोटल टर्म का, तो SN का फार्मूला होगा N/2 × A + लास्ट टर्म, ये लास्ट टर्म को AN भी बोलते हैं। तो यहाँ पे N है तो अपने पास 23, 23/2, A अपने पास 5 है, लास्ट टर्म अपने पास 181 सॉरी। तो यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, 23/2 गुणा में 181 में जो है 5 जोड़ेंगे तो 186, 186 को जब मैं 2 से काटूंगा तो ये कितने पे कटेगा 93 पे, तो ये बचेगा 23 गुणा में 93, और 23 और 93 की जब आप गुणा करेंगे तो ये आएगी 2139, यानी कि 2139 कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पे जो है 21 का जो है राइट आंसर क्या आ जाएगा A ऑप्शन, यानी कि 2139। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए यहाँ पे, थॉमस एक कार्य को 80 दिन में पूरा कर लेता है, वह इस कार्य को 10 दिन कार्य करता है, यानी कि वह 10 दिन कार्य करता है। ठीक है, यानी सीधी सी बात है, अगर वो 10 दिन कार्य करेगा तो कितना काम हो जाएगा उसका 1/8, कितना काम बचेगा तो 1 में से 1/8 घटा लेंगे तो 7/8 काम जो है बच जाएगा।
ठीक है, यानी कि 8 में से 7 काम जो है 42 दिन में होता है, यानी कि जो है 8 में 7 काम जो है 42 दिन में होता है। तो यहाँ पे जो है टोटल नीचे कितना आ जाएगा 48, ठीक है। तो यहाँ पे आप दोबारा देखिए, तो इसका मतलब टोटल जो यहाँ पे जो है 80 काम, नीचे है 48, इनका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 240। तो यहाँ पे 40 जो है कुल काम हो गया अपना। तो यहाँ पे एक दिन में 3 काम हो रहा है, नीचे एक दिन में 5 काम। तो एक दिन में टोटल कितना काम हो गया 3 + 5 यानी कि 8 काम एक दिन में हो जाता है। तो काम कुल है 240 है, तो कितने दिन लगेंगे 240 डिवाइड में 8, तो कितने दिन लगेंगे 30 दिन, यानी कि वो जो काम है टोटल कितने दिन में हो जाएगा 30 दिन में। तो यहाँ पे जो अपना सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 ट्रेनें एक दिशा में 65 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा, अगर दोनों ट्रेन एक ही साइड जा रही हैं जिसकी एक की स्पीड है 65 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी साइड एक और ट्रेन भी जो है इसी साइड डायरेक्शन में जा रही है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपको देखिए सबसे पहले अगर एक ही डायरेक्शन में जाती है तो उनकी स्पीड जो है उनका डिफरेंस कर लेते हैं। तो उनकी ओवरऑल जो है स्पीड का डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये स्पीड आ गई अपने पास एस। टाइम यहाँ पर दे रखा है कितना है 18 सेकंड, आपको डिस्टेंस निकालनी है बस। तो डिस्टेंस का फार्मूला सीधा ही क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो यहाँ पे मैं दोबारा से रख लेता हूँ, स्पीड तो अपने पास 20 किलोमीटर पर आवर और टाइम अपने पास 18 सेकंड। अपने पास टाइम सेकंड में है, तो यहाँ पे स्पीड को ही मैं जो है मीटर पर सेकंड में कर लेता हूँ। किलोमीटर को मीटर में बदलूंगा तो 1000 से गुणा, और घंटे को सेकंड में बदलूंगा तो 3600 से डिवाइड। तो यहाँ पे डिस्टेंस का फार्मूला होगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड अपने पास 20 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड में 3600 मल्टीप्लाई में टाइम हो गया अपने पास 18 सेकंड। तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल, 18 से काटेंगे तो 2 पे, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 10 पे, एक 10 इधर बच गया, एक 10 इधर बच गया। तो 10 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 100 मीटर। तो इसका मतलब टोटल जो लंबाई कितनी हो जाएगी 100 मीटर, यानी कि 23 में जो है अपना सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है चेचक होने का कारण है। तो चेचक होने का कारण क्या होता है, जो है वेरियोला वायरस, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। 25 है पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जा सकता है। तो किस तरीके से करते हैं, रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण के द्वारा। यहाँ पे जो है बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणुओं से होने वाला रोग है। तो इसमें जीवाणुओं से होने वाला रोग कौन सा है, इसका जो है सुजाक, यानी कि गोनोरिया। तो इसमें ए ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हास गैस नाम दिया गया है, यानी कि हंसने वाली जो गैस है लाफिंग गैस है उसको क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। इसमें यानी कि जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। क्वेश्चन नंबर 28 है यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है। तो लाल बत्ती क्यों प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ होती है यानी कि तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है और ये लंबी दूरी तक जो है देखी जा सकती है। तो इसमें 28 में जो है सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। 29 है कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है। निम्नलिखित में से और कौन सी जो ज्वलनशील होती है, तो हाइड्रोजन जो गैस होती है ना ये भी ज्वलनशील गैस होती है। तो इसमें डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे की किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है। तो तना ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं होगा इसका। पौधे की जो है किस भाग से हल्दी मिलती है, जड़ से मिलती है। तो इसमें ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 31 एंजियोलो जो है एंजियोप्लास्टी साफ करने की एक प्रक्रिया है। तो यहाँ पे 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवरुद्ध हृदय धमनियों को, यानी कि इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि ब्लॉकिंग ऑफ कोरोनल आर्टरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है। तो नेचुरल गैस का जो मुख्य घटक होता है मीथेन। तो इसमें ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी दंड चुंबक को 2 टुकड़ों में किया जाता है, यानी कि कभी भी कोई चुंबक होती है उसमें नॉर्थ और साउथ पोल है, अगर उसको आप तोड़ेंगे ना तो हमेशा जो छोटा कोई भी चुंबक बनेगी ना चाहे वो कैसी बने उसमें हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल जरूर मिलेंगे। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 छोटे पूर्ण चुंबक। तो इसमें 33 में जो है अपना सी ऑप्शन राइट है। 34 इंग्लिश का देखिए यहाँ पे एन एम्प्लॉयमेंट एडवर्टाइजमेंट शुड खालिस्तान द नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं वो एडवर्टाइजमेंट में क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं कितनी वैकेंसी है। तो इसमें जो है बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 35 है यहाँ पे जो है आपको बेस्ट जो अंडरलाइन जो वर्ड है इसमें बेस्ट जो है कौन सा अल्फा जो है वर्ड आ सकता है ये बताना है। तो ईचिंग का मतलब क्या होता है, खुजली।
तो यहाँ पे देखिए आई एम ईचिंग टू टेल यू द न्यूज़। तो यहाँ पे जो है ईचिंग का मतलब खुजली, यानी कि परेशान है। तो परेशान होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे फील रेस्टलेस। रेस्ट का मतलब आराम करना, रेस्टलेस का मतलब आराम नहीं हो सकती, यानी कि वो परेशान है। तो इसमें 35 में बी ऑप्शन राइट है। 36 का देखिए दे आर आस्किंग ए प्रीपोर्शियस प्राइस फॉर द वर्क। प्रीपोर्शियस का मतलब होता है यहाँ पे ज़्यादा प्राइस, यानी कि जो चीज़ जस्ती नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा अनरीजनेबल प्राइस, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे अपोजिट वर्ड बताना है। तो देखिए क्रिश्चियंस रिमार्क इन्फ्यूरिएटेड चेतन। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर क्या होगा 37 का। देखिए क्रोध, क्रोध का यहाँ पे उसका उल्टा क्या हो जाएगा शुद्ध, शुद्ध। यहाँ पे किसी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है रिपल्सिव का उल्टा बताना। रिपल्सिव का मतलब क्या होता है दूर भेजना, यानी कि एक दूसरे से दूर भागना। तो अट्रैक्टिव का मतलब होता है पास आना, इसका मतलब क्या होता है पास आना। तो इसमें जो है 38 में जो है डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चूज द अल्टरनेट विच इज बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम और फ्रेज का जो बेस्ट मीनिंग बताना है। तो रूट एंड ब्रांच, रूट एंड ब्रांच क्या होते हैं कंप्लीट, यानी कि दोनों को एक साथ बोलते हैं। कंप्लीट जो हो जाता है तो रूट एंड ब्रांच, यानी कि जड़ और शाखाएं। तो 39 में जो है राइट आंसर क्या होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 40 वाइल्ड गोट चेज। तो यहाँ पे जो है इसका 40 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए फ्यूटिल एंड फॉलिश सर्च, ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड आर ऑफन खालिस्तान विद देयर बॉडीज। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर जो है बरी, जो है बरी नहीं आएगा बिल्कुल भी। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 41 का इंटर्ड, यानी कि इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट, यानी कि डेड बॉडी को दफनाना। नेक्स्ट है फाइंड द रॉन्गली स्पेलिंग। तो इसमें से रॉन्ग स्पेलिंग कौन सी है। तो कैलकुलेट जो स्पेलिंग है ये बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट जो है स्पेलिंग यहाँ पे आर्टिकुलेट ये भी सही है, गेस्टिकुलेट भी सही है, लेकिन जो है वैसिलेट ये क्या है गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या आना चाहिए डबल एल आना चाहिए। तो इसमें जो है 42 में जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा वैसिलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 43, इसमें आपको बताना कौन सी स्पेलिंग गलत है। तो देखिए केयरफुल भी सही है, स्किलफुल गलत है। स्किलफुल क्या है रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे जो डबल एल नहीं आएगा लास्ट में, ओनली क्या आएगा सिंगल। बाकी ब्यूटीफुल और जो है अनमिंडफुल ये भी दोनों जो है बाकी सही है। तो इसमें जो है स्किलफुल क्या हो जाएगा रॉन्ग जो है स्पेलिंग हो जाएगी। तो 43 में जो है बी ऑप्शन क्या होगा राइट। हिंदी का देखिए सिर दर्द शब्द में समास है। तो सिर का दर्द, तो सिर दर्द को जब करेंगे तो क्या आ जाएगा सिर का दर्द। तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न पंक्तियों में प्रयुक्त रस कौन सा है। शोभित कर नवनीत लिए गुटरुणु चलत रेन तन मंडित मुख दधी लेप किए। तो इसमें जो है यहाँ पे कौन सा जो है रस है। तो इसमें जो रस हो जाएगा क्या हो जाएगा वात्सल्य रस। तो इसमें ये ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन का पर्यायवाची शब्द। तो अर्जुन का जो पर्यायवाची शब्द क्या है पार्थ, जिसको बोलते हैं हम सिनोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका जो है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा इति प्लस आदि, यानी कि ये ऑप्शन राइट है, यानी कि यण संधि है इसमें। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इसमें सही शब्द कौन सा है। तो इसमें डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट, यानी कि बिल्कुल जो लास्ट वाला बिल्कुल सही तरीके से जो है लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इष्ट का विलोमार्थक शब्द कौन सा है, यानी कि उल्टा शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे इसका उल्टा क्या हो जाएगा अनिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पंक्ति में अलंकार को पहचानिए। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो इसका जो है यहाँ पे आपको अलंकार बताना है। तो इसमें जो है कौन सा अलंकार हो जाएगा अनुप्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा, जिसमें उपसर्ग नहीं है। तो इसमें जो क्षत्रिय है इसमें क्या है उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग क्या होते हैं जो पहले लगते हैं और जो प्रत्यय होते हैं वो बाद में लगते हैं। तो 51 में ये ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 पितरादेश में संधि है। तो पितरादेश का संधि विच्छेद क्या बनेगा पितर प्लस आदेश। तो इसमें कौन सी संधि है यण संधि है। तो इसमें ए ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो घाट घाट का पानी पीने का मतलब क्या होता है बहुत ज़्यादा अनुभवी होना, यानी कि घाट घाट का पानी का मतलब जो है हर चीज़ को जो सोच सके समझ सके जो अनुभव कर सके। 54 का है निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कायम की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 73 संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 55 है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ। तो ये कब लागू किया गया था 1986 में, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि IARI स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है नई दिल्ली में, बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 57 भारत में गेहूं का जीन बैंक स्थित है।
तो ये कहाँ पे स्थित है? ये करनाल में स्थित है। डी ऑप्शन राइट है। भारत में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्थापित हुआ वर्ष, तो ये कब स्थापित हुआ? 2010 में। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामोदय से भारत उदय अभियान की शुरुआत कहाँ से की? तो ये कहाँ से की थी? ये की थी महू मध्य प्रदेश से। तो इसमें ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। सिंहस्थ कुंभ 2016 किस राज्य में आयोजित हुआ? तो ये किस जो राज्य में आयोजित हुआ? मध्य प्रदेश में। तो डी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, 1 हेक्टेयर भूमि में कितने एकड़ होते हैं? तो 1 हेक्टेयर भूमि में कितने एकड़ होते हैं? 2.5 एकड़, यानी कि 2/1/2। क्वेश्चन नंबर 62, 2015-16 में नीति NITI आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? यानी कि कौन थे एक तरीके से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरविंद पनगारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है NLRMP का तात्पर्य है, तो इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। इसमें जो है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सी पंचायतों के विकास के लिए सुझाव देने वाली सर्वप्रथम समिति थी? तो ये कौन सी थी? बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम प्रारंभ हुई, यानी कि जिसको नरेगा बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बताना है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि 2 फरवरी 2006 को। तो 65 का जो अपना जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, पहली कृषि संगणना हुई, तो पहली से कब हुई थी? ये 1970 से 1971 में। क्वेश्चन नंबर 67, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये कहाँ पे स्थित है? करनाल में। बी ऑप्शन राइट है। नागार्जुन सागर बांध कहाँ जो है बना हुआ है? तो ये कहाँ पे बना हुआ है? कृष्णा नदी के ऊपर। सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 69 है, हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला कौन सा जिला है? तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो है लिटरेसी रेट किसकी है? तो ये है गुड़गांव की। तो 69 में जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री है? तो फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री है? तो यहाँ पे देखिए रबड़ फैक्ट्री भी है, ट्रैक्टर फैक्ट्री भी है और रेफ्रिजरेटर, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। उपरोक्त सभी। हरियाणा की भैंस की कौन सी नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है? तो मुर्रा नस्ल को जो सबसे अच्छा मानते हैं। 72 का निम्नलिखित का हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? तो हरियाणा का जो राजकीय खेल है कौन सा है? कुश्ती। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 73 क्वेश्चन है, हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? तो ये इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरिगंधा। क्वेश्चन नंबर 74, अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म किस नगर में हुआ? तो कल्पना चावला का जो जन्म हुआ था करनाल में। यहाँ पे आप इसकी नीचे जो डेट भी देख सकते हैं, नीचे डेट भी लिखी हुई है। इनकी जो मृत्यु हुई थी 1, 2, 3 यानी कि 1 फरवरी 2003 में। क्वेश्चन नंबर 75 है, त्रावडी यानी कि तराइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज चौहान की। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 76, 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया? तो इसका राइट आंसर है नारनौल रेवाड़ी। ए ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 77, बुजनी आभूषण धारण किया जाता है, तो कहाँ पे किया जाता है? ये कानों में। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? राइट। क्वेश्चन नंबर 78, सोहना नगर किस कारण से प्रसिद्ध है? तो गर्म पानी के कुंड के लिए। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट। क्वेश्चन नंबर 79, बाण भट्ट किस राजा के मित्र व राजकवि थे? तो इसका राइट आंसर है हर्षवर्धन के। तो इसमें बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। क्वेश्चन नंबर 80, प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? हिसार में। बी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 81, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो किस जिले में है? कैथल में। तो इसमें बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। क्वेश्चन नंबर 82, हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है? तो किसका रहा है? बी.एन. चक्रवर्ती का। सी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 83, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ पे स्थित है, जिसको बोलते हैं IIM? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोहतक में। सी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 84, हरियाणा के किस नगर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची? तो किस में पहुंची? गुड़गांव में, जिसको अभी क्या बोलते हैं? गुरुग्राम। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। क्वेश्चन नंबर 85, भारत जो है पहली महिला पर्वतारोही
जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतोष यादव। ए ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 86, नवग्रह कुंडों के स्थापित होने के कारण हरियाणा में किस स्थान को छोटी काशी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? कैथल को। वैसे छोटी काशी किसको बोलते हैं? भिवानी को, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैथल। क्वेश्चन नंबर 87, सिंही गांव को किस संत कवि की जन्मभूमि माना जाता है? तो किसका माना जाता जो है? संत सूरदास की जो है क्या है? जन्मभूमि। तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या होगा? राइट। क्वेश्चन नंबर 88, महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है? किससे है? अग्रवा से। तो वैसे अग्रवा में जो है मेडिकल कॉलेज भी है। क्वेश्चन नंबर 89, हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो ये मिला था 1 नवंबर 1966 को। तो 89 का ये ऑप्शन क्या होगा? राइट। क्वेश्चन नंबर 90, पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? तो यहाँ पे देखिए रोहतक में भी की जाती है, पानीपत और करनाल सभी में की जाती है। तो डी ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका? राइट, उपरोक्त सभी जिले। क्वेश्चन नंबर 91, हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय नारनौल में है? तो किसका है? महेंद्रगढ़ का। तो इसमें 91 का जो है बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। क्वेश्चन नंबर 92, बाबा रामदेव के गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर है आचार्य बलदेव। डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 93, सिंधारा उपहार बेटी या बहन को किस अवसर पर दिया जाता है? तो ये दिया जाता है तीज पर। तो इसमें जो है डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 94, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के जो सबसे निकट ग्रह है वो है बुध, शुक्र। तो इसमें बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। उसके बाद आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, इस तरीके से जो आते हैं। तो सबसे नजदीक इसके जो है बुध और शुक्र है। क्वेश्चन नंबर 95, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो कौन रहा था? डॉक्टर एस राधा कृष्णन, यानी कि जो इसमें ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं बनेगी? तो घर में अपनी बेटी को पढ़ा रहा अध्यापक, यानी कि अगर अपनी बेटी को पढ़ाएगा तो फ्री पढ़ाएगा, उसमें जो है कोई आर्थिक क्रिया नहीं होगी। तो 96 में जो है सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। 97, 1999 में कारगिल में सैनिक कार्रवाई को क्या नाम दिया गया था? तो इसको बोला गया था ऑपरेशन विजय। तो 97 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। क्वेश्चन नंबर 98, फेमिना मिस इंडिया 2016 कौन है? यानी कि कौन थी एक तरीके से? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रियदर्शनी चटर्जी। सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 99, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी के लिए घर प्रस्तावित किया है इस वर्ष तक, कब तक किया है? 2022 तक। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? राइट। क्वेश्चन नंबर 100, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42वें संविधान संशोधन में। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? राइट। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको HSSC की और भी वीडियो देखनी है विद सॉल्यूशन तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको HSSC के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।